गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रमन.KRS आपके लिए लेकर आया हूं बायोलॉजी का नया कॉन्सेप्ट विथ न्यू मोटिवेशंस, ताकि आप 2024 अच्छी तरह क्रैक कर सकें और अच्छे स्कोर पा सकें। तो चलिए मित्रों, आज हम पढ़ते हैं बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये चैप्टर का आज लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर शुरुआत करने से पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन कहते किसे हैं, इसके कॉन्सेप्ट क्या है और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या है और उसके रेमेडीज। तो सबसे पहले ह्यूमन मीन्स मनुष्य, मानव, और रिप्रोडक्शन मीन्स प्रजनन। जिस प्रकार एक प्रजाति को अपने प्रोजेनी को, ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करने का जो मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अगर बिल्ली है तो बिल्ली अपने बच्चे को पैदा करते हैं, ना कि बिल्ली कुत्ते के बच्चे को पैदा करते हैं। तो कंटिन्यूटी ऑफ सेम स्पीसीज ऑन द लैंड और बायोम इज टर्म्ड एज रिप्रोडक्शन। तो बुक के व्यू से एक इंट्रोडक्शन लेते हैं। मेल, इसका मतलब क्या होता है? दिस इज द सिंबल फॉर मेल। और फीमेल का सिंबल क्या होता है? दिस वन। ओके, दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ या कंप्राइजेस ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जब बच्चा बर्थ से लेकर 12 साल या 13 साल इन द केस ऑफ मेल, जबकि फीमेल में 10 साल अप्रॉक्स या 10 से 11 साल के आसपास। जन्म टू 12 ईयर इन मेल एंड जन्म से लेके 10 साल तक फीमेल एक एवरेज रेशियो है। तो उस समय उसके बॉडी में जो फीचर्स डेवलप होते हैं उसे बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जबकि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डेवलप होता है इन बॉयज आफ्टर 13 एंड इन फीमेल 10 to 12। ओके, तो जैसे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से ये डिस्टिंग्यूज होता है कि ये बच्चा मेल है, ये बच्चा फीमेल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेल में क्या डेवलप होगा? पेनिस का डेवलपमेंट होगा, स्क्रॉटम सैक का डेवलपमेंट होगा, टेस्टिस का डेवलपमेंट होगा, जबकि फीमेल में वेजाइना का डेवलपमेंट होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट होगा, ओवरीज का डेवलपमेंट होगा। ये नहीं कि 10 साल का बच्चा है तो वो पापा और मम्मी बन जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, अगर सवाल पूछा जाए कि मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट किस एज में होता है, क्या 9 साल की बच्चे फीमेल गर्ल का मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट हो सकता है? तो आंसर इज नो, क्योंकि ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है जो कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आएगा। तो देखिए, मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या बताते हैं? इट प्रोड्यूस गैमीट। गैमीट कहने का मतलब है सेक्स सेल, एक ऐसा सेल जिससे बच्चा पैदा करने में हेल्पफुल हो। एग्जाम्पल के तौर पे स्पर्म, नहीं हिंदी में बोले तो शुक्राणु। इट इज ऑल्सो कॉल्ड गोनाड। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? गोनाड। ये एक टर्म में आपको याद रखना है। मेल गोनाड इज स्पेशली कॉल्ड टेस्टिस, और हर पुरुष में 2 टेस्टिस होता है। स्क्रॉटम सेक्स जो बॉडी के लोअर एब्डोमेन पोर्शन के आउटसाइड पाया जाता है, सबसे नीचे वाले पोर्शन में, कमर के नीचे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग स्क्रॉटम सैक बोलते हैं, और उसमें 2 टेस्टिस पाया जाता है। अगर किसी कारण कोई से बोलेगा कि सर कभी कभी एक टेस्टिस भी पाया जाता है, तो दैट इज अ डिफॉर्मिलिटी। वो एक कंडीशन है जिसमें कि बीमारी का कंडीशन आप बोल सकते हो उसे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड बीमारी है ना। बीमारी बोलने का मतलब बॉडी डिसफंक्शन। जबकि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या करता है? इट डज नॉट प्रोड्यूस गैमेट, क्योंकि गैमेट तो बना चुका ना भाई, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो गैमेट बना चुका। इट ओनली ट्रांसपोर्ट गैमेट फ्रॉम मेल टू फीमेल, लुब्रिकेट, हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ स्पर्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्या क्या करता है? ये गैमेट नहीं बनाता है, जबकि गैमेट के ट्रांसपोर्टेशन में ड्यूरिंग कॉपुलेशन, क्वाइटस या हिंदी में संभोग के टाइम में ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है।
ये इंक्लूड करता है प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, कॉपर्स ग्लैंड, वासा डिफरेंशिया, पैनिस, एपिडिडाइमिस। ये सारे डक्ट सिस्टम है जिससे होते हुए ग्लैंड ट्रांसपोर्ट होता है और फाइनली वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंट्री करता है, जिससे हम लोग वेजाइना और सर्विक्स नाम से जानते हैं। ओके, तो अभी ये नोट डाउन करिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या करता है और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या करता है मेल के, करिए नोट डाउन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे क्या कॉन्सेप्ट है। There are some मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिसऑर्डर, मतलब अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ डिसऑर्डर आ गया, उसके फंक्शनिंग में अफेक्शन होने लगा, नॉर्मल फंक्शनिंग से डिफर हो रहा है, तो उस केस में उस प्रोसेस में जो डिसऑर्डर जनरेट हुआ, मतलब खराबी जो उत्पन्न हुआ, उसके कारण कुछ बीमारियां उत्पन्न हुई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जिसमें से पहला बीमारी का नाम है प्रोस्टेसिस। ये एक बीमारी है जिसमें कि आपका हार्मोन्स लेवल सही से वर्क नहीं करता है, सीमेन फॉर्मेशन सही से नहीं हो पाता है। सीमेन बोलने का मतलब है स्पर्म प्लस कैल्शियम आयंस प्लस फ्रुक्टोज। द मेन कंपोजिशन इज स्पर्म प्लस कैल्शियम प्लस फ्रुक्टोज प्लस सर्टेन एंजाइम्स। अब सर्टेन एंजाइम्स क्या है, ये आप फर्दर क्लास में पढ़ोगे कि ये कौन कौन सा केमिकल है, जिस केमिकल के तौर पे आपको माल्टोज आ सकता है, हाइल्यूरोनाइडेज आ सकता है, स्पर्म लाइसिन आ सकता है, बहुत सारा केमिकल्स होता है जो कि इसको सपोर्ट भी करता है और लुब्रिकेशन में मदद भी करता है। ओके, तो इन सर्टेन एंजाइम्स, ये कंपोजिशन नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि आपका सीमेन जो है उसमें कंपोजिशन क्या है, तो स्पर्म प्लस कैल्शियम प्लस फ्रक्टोज प्लस सर्टेन एंजाइम्स। ओके, सर्टेन एंजाइम्स। दूसरा बीमारी होता है प्रोस्टेट कार्सिनोमा। प्रोस्टेट कार्सिनोमा मतलब, अगर कार्सिनोमा कहने का मतलब कैंसर, कैंसर रिलेटेड टर्म्स है। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर है तो उसे प्रोस्टेट कार्सिनोमा बोलते हैं। अगला है इम्पोर्टेंस, मतलब बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी लॉस कर चुका है, इम्पोर्टेंस। अगला है क्रिप्टोचाइल्डिज्म, मतलब ये बीमारी में क्या होता है कि एबिलिटी नहीं होता है, तो ब्लड फ्लो और स्ट्रीम फ्लो नहीं होता है कि वो अपने को सेक्सुअल ड्राइव एक दूसरे पार्टनर को दे सके। और अगला इनग्यूनल हर्निया, ये कुछ बीमारियां हैं जिसे आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिसऑर्डर के कारण जनरेट होता है, तो इसे नोट डाउन करिए। और जो समझ में आ रहा है ठीक, नहीं तो आप फिर से वीडियो को थोड़ा पीछे जाके फिर से एक बार देख सकते हैं, करिए नोट डाउन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंट्रोडक्शन और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर। नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए। नाउ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी तक हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स, लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मेनली क्या कंटेन करता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जिसे हम 1 डिग्री सेक्स ऑर्गन भी बोल सकते हैं और 2 डिग्री सेक्स ऑर्गन भी। 1 डिग्री सेक्स ऑर्गन मेनली जो होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेनली क्या बोलते थे, गोनाड, और उसके एग्जाम्पल क्या थे, टेस्टिस। वो भी एक पेयर के होते हैं, लेकिन वो आउटसाइड ऑफ बॉडी होते हैं क्योंकि उसे कम टेम्परेचर चाहिए बॉडी से, 2 to 5 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर देन बॉडी। जबकि ओवरीज इनसाइड द लोअर एब्डोमेन होते हैं, बॉडी से बाहर नहीं होता, और इसे भी 1 पेयर में ही पाया जाता है। अगर 1 पीस है तो इसे डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखा जाएगा। जबकि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस, वेजाइना, मैमरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है, तो जेनाइटल ऑर्गन्स के बाहर का पोर्शन, जैसे कि प्यूबिक हेयर हो गए, प्यूबिस रीजन हो गए, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस, ये सब अलग अलग रीजन। जैसे स्कॉटम सेक्स को हम लोग बोल सकते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, उसी प्रकार फीमेल के
वेजाइनल पोर्शन के बाहर का इलाका जो होते हैं वो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या आते हैं वो लिखा हुआ है, गोनाड्स, ओवरीज एंड सेकेंडरी ऑर्गन्स में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन सिंथेसाइज नहीं करते हैं किसी प्रकार के स्पर्म या ओवा का, जबकि ये हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में और इम्प्लांटेशन में, डेवलपमेंट ऑफ फीटस में, फीडिंग ऑफ फीटस में, फीटस मतलब बेबी में जो अभी जन्म नहीं लिया लेकिन इनसाइड द बॉडी है, मदर वॉर्म है, गर्भ में है, तो उसे फीटस बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग कुछ इसके डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स के बारे में बताया जा रहा है। तो कुछ जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में इरेगुलर होने के कारण या फिर बॉडी में अलग अलग डाइट कंपोजिशन के कारण या फिर उम्र के कारण या फिर किसी प्रकार की डिप्रेशन, टेंशन के कारण जो भी डिसऑर्डर जनरेट होता है उनमें से एक डिसऑर्डर है ब्रेस्ट कैंसर, दूसरा सर्विकल कैंसर, तीसरा ओफ्रोसाइटोसिस, चौथा एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ब्रेस्ट कैंसर मतलब ब्रेस्ट मेमरी ग्लैंड में अगर कैंसर है तो ब्रेस्ट कैंसर, जबकि सर्विकल कैंसर सर्विकल रीजन में, सर्विक्स रीजन में। ओफ्रोसाइटोसिस एग वाले सेल में अगर किसी प्रकार के प्रॉब्लम होते हैं उसके साइटोप्लाज्म कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तब ये ओफ्रोसाइटोसिस होता है, जबकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी होना चाहिए था वो में यूटेरस में, लेकिन वहां नहीं होकर फेलोपियन ट्यूब वाले रीजन में हो जा रहा है तो सही से डेवलप नहीं हो पाएगा, तो वहां पे अदर प्लेस देन वॉर्म या गर्भ यूटेरस उसको इक्टोपिक बोलते हैं। ओफ्रोसाइटोसिस हो गया ओफ्राइटिस, मतलब अगर एग वाले सेल में इन्फ्लामेशन हो जाए तो ओफ्राइटिस हो जाता है, जबकि इंडोमेट्रियोसिस क्या होता है जहां पे इम्प्लांटेशन होता है वहां पे डिफेक्ट आने से ये सारे बीमारी जनरेट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट डे हम लोग इससे आगे वाले टॉपिक पे चलेंगे। तो लेक्चर नंबर 1 आज के लिए समाप्त होता है, फिर कल रिज्यूम हम लोग करते हैं। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, सो थैंक यू फॉर